एक्सरसाइज 8.2, इसके लिए पहले फॉर्मूले है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के लिए 0 से 90 तक की वैल्यू। ठीक है, 0 से 90 तक की वैल्यू पूरी याद होना चाहिए। 0 से 90 तक की वैल्यू, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट की 0 से 90 तक का मान, 0 से 90 तक का मान। सबसे पहले एक वैल्यू के लिए अगर आप पूरा याद कर लोगे तो सब याद हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर किसी एक के लिए, जैसे साइन के लिए 0 से 90 तक की वैल्यू याद रख ली तो पूरा टेबल बन जाएगा। हमको टेबल बनाना है। ठीक है, कैसे बनाओगे टेबल? यहां आएगा साइन, ठीक है, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। यहां आएगा थीटा 0, 30, 60, सॉरी 45, 60 और 90। पहली लाइन याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इतना याद कर लो। कहने का मतलब, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 1/2। अगर ये एक भी याद नहीं है कुछ नहीं बनेगा। साइन 0 0, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अभी तो प्रैक्टिस करना है पूरा टेबल बना के, बाद में सिंगल सिंगल याद होना चाहिए। साइन 90 1, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, साइन 0 0, साइन 45 1/√2 और ऐसी सबकी वैल्यू होना चाहिए। कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। पहली लाइन याद हो गई। और पहली याद रखना 1 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 0 1/2, 1/√3, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। याद हो गई। सेकंड कॉस की वैल्यू कैसे याद होगी? क्या करेंगे, इसको यहां से लिख देंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब एक चीज याद रख लो कि साइन 45 कॉस 45 सेम होता है, साइन 45 कॉस 45 सेम होता है। 0 30 45 60 और 90, 0 30 45 60 और 90, 0 30 45 60 90, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन 45 और कॉस 45 सेम होता है। साइन 60 में जो वैल्यू है वो कॉस 60 में, सॉरी साइन 30 में जो वैल्यू है वो वैल्यू कॉस 60 में 1/2 1/2। क्लियर? और साइन 60 में जो वैल्यू है वो कॉस 30 में। जैसे भी याद रखना चाहो वैसे याद रखना है। अगला tan के लिए वैल्यू लेकर आना है। किसके लिए लेकर आना है? tan के लिए। अब tan के लिए वैल्यू लेकर आओगे तो tan थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फॉर्मूला लिखवाया मैंने, tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो जब tan 0 की वैल्यू चाहिए होगी तो साइन 0 बाय कॉस 0, 0 बाय 1 कितना आएगा? 0। ठीक है, साइन 0 और कॉस 0 को डिवाइड में कर देंगे। इसमें देखो tan 30 का मान साइन 30 बटे कॉस 30, साइन tan 30 साइन 30 बाय कॉस 30। अगर tan 30 का मान चाहिए तो जो साइन 30 होगा उसमें भाग दे देंगे कॉस 30 से। भाग दे तो रहे हम 1/2 बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या जाएगा 1/√3। आया समझ? यहां देखो साइन 45 और कॉस 45 को भाग दे देंगे तो tan 45 आएगा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर? तो यहां देखो tan 45 इक्वल क्या जाएगा? √2 से √2 कैंसिल, कितना आया? आया समझ? क्लियर? याद करना है। अभी एकदम से याद होता कि नहीं होता पता नहीं, लेकिन याद करना ही करना है। अगर ये याद रहेगा टेबल तो 8.2 बनेगा। और एक क्वेश्चन आता है, पक्का आता है, वहां पर वैल्यू पता होना चाहिए सीधी सीधी, वहां टेबल बनाने की जरूरत नहीं पता होना चाहिए। देखो साइन 60 और कॉस 60 का डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा? tan 60, क्योंकि tan का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर?
तो यहाँ बाय का साइन है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा खाली √3। और 1/0, एक चीज याद रखना तुमने, 1/0 इक्वल क्या होता है, इन्फिनिटी। हमने बोला है P/Q का नंबर रेशनल नंबर होता है, बस Q इज नॉट इक्वल 0, Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर Q 0 के बराबर है तो वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। कोई डाउट, पक्का, समझ आया, चले आगे। कॉसेक, कॉसेक का फॉर्मूला बस याद कर लो तुम लोग। कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है, 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा। तो जो वैल्यूज है साइन की, sin 0, sin 30, 45, 60, 90, उनको उल्टा करते जाओ, किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक की। तो कोसेक 0 1/sin 0, और 1/0 क्या होता है, कोसेक 30 चाहिए तो sin 30 को उल्टा कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऊपर कौन जाएगा, 2/1 आएगा, 2/1 आएगा। हमने लिखा क्या, खाली 2। कोई डाउट है, नहीं है, चलो। 45 मतलब कोसेक 45 की वैल्यू, कोसेक 45 की वैल्यू के लिए sin 45 को उल्टा कर दो, नीचे वाले को ऊपर पहुंचा दो, कौन हो जाएगा ऊपर। कोई डाउट है, आगे चलो। sin 60 की वैल्यू √3/2, और कोसेक 60 चाहिए होगा तो sin 60 की जो वैल्यू है उसको ऊपर कर दो, 2/√3, सही है। चलो आ जाओ, इसको उल्टा कर दो, ये क्या जाएगा। चलो भाई सेक पर आ जाते, इजी है। टेबल बनाना सीख जाओ, धीरे धीरे जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक एक करके वैल्यू रखेंगे, एक एक करके याद होगी, इसको एक दिन याद करने नहीं बैठेंगे। टेबल समझ ले रहे, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 याद कर लो। टेबल कैसे लाया हमने वो समझ लो, टेबल कैसे लाया। किसी ने अगर टेबल बनाने का बोलो तो हम टेबल तो कम से कम बना सकते हैं। सिंगल वैल्यू किसी ने पूछा, tan 45 1 होता है, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है। तो इनको हमको याद करना पड़ेगा, एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे एक दिन याद हो जाएगा। अभी सेक, सेक का फॉर्मूला, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का उल्टा ये कितना आ जाएगा, 1/1 मतलब 1। cos 30, इसके लिए सेक 30 उल्टा कर दो, 2/। कोई डाउट, इसको उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया, इसको ऊपर कर दो, क्या आ जाएगा। और इसको जब नीचे करोगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और दूसरा तरीका मैं बताता हूं, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहां से लिखा है ना आपने, यहां तक, यहां से इसको ऐसा लिख दो, 1, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी। दूसरा तरीका। लेकिन मेन तुमको क्या याद रखना है, मेन याद रखना है तुमको कि अगर हमको सेक का मान चाहिए तो आपको किसको उल्टा करना पड़ेगा, कॉस को। अब बताओ, कॉट चाहिए, किसको उल्टा कर दोगे, उल्टा मतलब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर। अब बताओ tan को, तो सेम देखो, अगर 1/0 आता है तो 1/0 के लिए क्या लिखते, कोई डाउट नहीं है। tan का देखो ऊपर चले जाएगा तो ये कौन आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ये 1/1 हो जाएगा, मतलब क्या, ये हो जाएगा 1/√3। समझ आया। और इन्फिनिटी कब आया, जब 1/0 था, और 0 ऊपर जाके 1 नीचे आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, समझ आएगा। ये है भैया मेन टेबल, ये मैंने तुमको बनाकर बताया, रटना नहीं है। अभी तुम लोग भी इसको बनाओ सीधा सीधा। अगर टेबल समझ में आता है, टेबल बना पाते हो एक बार में पूरा अच्छे से, फॉर्मूले के ऊपर है टेबल, अगर फॉर्मूला बना लिया तो अभी तो हम देख देख कर वैल्यू लिख लेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ही हमको याद हो जाएगा तो हम बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, 8.2 में यहाँ से वैल्यू उठाना है और वैल्यू रखते जाना है, और उसको प्लस माइनस ऐड इनटू जो भी करना है वो सब करेंगे। लेकिन पहली चीज पता क्या होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए, और वैल्यू यहाँ से आएगी। क्लियर है, सारे लिखे, फिर हम आगे चलेंगे।